स्वागत है प्रेतलोक कथा में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ठंडी सिहरन देने वाली घटना, ग्राम बंगाल में घटी एक सच्ची घटना। यह घटना हमें हमारे एक बांग्लादेशी मित्र से सुनने को मिली। आपकी भूतिया अनुभवों में एक नई मंजिल जोड़ने के लिए हर हफ्ते शनिवार और मंगलवार शाम 7-10 बजे नए वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो प्रेतलोक कथा के साथ बने रहें और भूतिया कहानियों की रहस्यमय दुनिया का आनंद लें। ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सीधे चलते हैं मुख्य घटना पर। रेहान और उसकी बहन एक दिन सर्दियों की रात में अपने माता पिता के साथ घर की छत पर पिकनिक मना रहे थे। मां उस समय रसोई के काम में व्यस्त थीं। सर्दियों की रात में पिकनिक किसे पसंद नहीं आती। रेहान और उसकी बहन ने अपने पिता से कहा, पापा, इस सर्द रात में हमें एक भूत की कहानी सुनाओ ना। हमें भूत की कहानियां सुनना बहुत पसंद है। उनके पिता ने कहा, इस रात में भूत की कहानी सुनोगे? तुम तो डर के मारे रात में सो नहीं पाओगे। लेकिन रेहान और उसकी बहन ने जिद पकड़ ली कि वे भूत की कहानी सुनेंगे ही। तब उनके पिता ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में घटी एक भूतिया घटना सुनाता हूं। रेहान के पिता की कहानी शुरू हुई। जब मेरी उम्र सिर्फ 23 साल थी, हमारे बाजार में एक सब्जी की दुकान थी। मैं रोज वहां सब्जी बेचने जाता था। उस दिन दुकान बंद करने में रात के 9 बज गए। सब लोग दुकान बंद कर घर चले गए थे। मेरे अलावा केवल 2-3 लोग बाजार में दिखाई दे रहे थे। दुकान बंद कर घर की ओर चल पड़ा। जिस रास्ते से मुझे घर लौटना था वह कच्ची सड़क थी और उसके दोनों ओर धान के खेत थे। आसपास कोई घर या रोड लाइट नहीं थी। मेरे बाएं हाथ में एक बैग और दाएं हाथ में एक टॉर्च लाइट थी। मैं टॉर्च लाइट जलाकर कच्ची सड़क पर घर की ओर चलना शुरू किया। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ। धान के खेतों के दोनों ओर से झींगुरों की आवाज और दूर से सियारों की आवाज सुनाई दे रही थी। हल्की ठंडी हवा चल रही। झींगुरों की आवाज और सियारों की आवाज सुनकर मेरे दिल में थोड़ा डर महसूस हो रहा। फिर भी हिम्मत जुटाकर चलता रहा। चलते चलते अचानक ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। सोचा शायद वहम हो। फिर से आगे की ओर देखा और चलना शुरू। तब फिर से लगा कि कोई पीछे खड़ा है। पीछे मुड़कर देखा तो एक महिला खड़ी थी। मैं सोचने लगा, अभी तो मैं अकेला था, यह महिला कहां से आ गई? पूछने के लिए महिला की ओर बढ़ने ही वाला था कि मन ने कहा, तू मत जा, वापस लौट जा। इसलिए बिना कुछ सोचे वापस चलने लगा। चलते चलते अचानक वह महिला याद आई। कहां गई? कहीं नजर नहीं आ रही। सोचा शायद वह धान के खेतों में चली गई। घर की ओर बढ़ता रहा। कुछ दूर चलने के बाद देखा कि सड़क के दोनों ओर 2 बड़े ताड़ के पेड़ झुके हुए। हैरानी हुई कि बिना तूफान और हवा के ये पेड़ कैसे झुक गए। आंखें मलकर फिर देखा। तब जो देखा उससे बेहोश होने जैसी हालत हुई। देखा कि उन झुके हुए ताड़ के पेड़ों के ऊपर वह महिला बैठी है। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। चेहरे पर एक कटा हुआ निशान था और उसके बाल सांप की तरह लहरा रहे थे। डर के मारे मैं पैर नहीं हिला पा रहा। कोई उपाय न देखकर राम का नाम जपने लगा। तब महिला बोली, तू उस नाम का जाप करके नहीं बच पाएगा। आज तुझे खत्म कर दूंगी, तेरा गला मरोड़ दूंगी। उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए मैं राम का नाम जपता रहा। तभी साइकिल की आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखा कि हमारे पड़ोस के हरेन काका साइकिल चलाकर घर लौट रहे हैं। मुझे देखकर काका रुके और पूछा, क्यों रे, तू यहां क्या कर रहा है इतनी रात को? काका को देखकर मैं रोने लगा और ताड़ के पेड़ों की ओर इशारा किया। देखा कि पेड़ सामान्य रूप से खड़े हैं और वह महिला कहीं नहीं है। हरेन काका समझ गए कि मेरे साथ क्या हुआ। उन्होंने मुझे साइकिल पर बैठने को कहा और आश्वस्त किया, डर मत, मैं तुझे आज घर छोड़ दूंगा। साइकिल पर बैठकर घर लौटने के बाद मुझे 1 महीने तक बुखार था, जो एक ओंझा से ठीक हुआ। यह थी मेरी जिंदगी में घटी भूतिया घटना। तो ये थी आज की घटना। ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई भूतिया कहानियां मिस ना हो। आप में से कई लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब करें। ऐसी कोई भूतिया घटना आपके जीवन में घटी हो तो हमें जरूर बताएं। यहां सबकी कहानियां सुनाई जाती। इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी और टेलीग्राम चैनल लिंक पर अपनी कहानी भेजें। प्रेतलोक कथा के साथ बने रहें
और भी भूतिया कहानियों के लिए इंतजार करें।